देखिए कहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा निकाला जाता है। ये बात तो एकदम तय हो गई है, समझ गए? एकदम लड़का फॉर्म में नजर आ रहा है नहीं? अब देखिए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बाबू निकाला जाता है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको नहीं पता है निकालने के लिए तो सीख जाइए, क्योंकि इसी से आपको आगे बहुत ज़्यादा थ्योरी में, जैसे IUPAC नेमिंग कीजिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो ये बहुत आपको हिंट्स देगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही जरूरी होता है। समझ गए? अब देखिए तरीका है माने कि पता न चले मास्टरवा के अधर के हम धुकले हैं नहीं। देखिए यहाँ पर आपके पास कह रहा है बाबू कि कुछ आपका लिगेंड होता है और इस लिगेंड के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे देखिए न्यूट्रल लिगेंड की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल लिगेंड में कैसा आवेश रखता है? 0 चार्ज रखता है, यानी कि H2O के पास NH3CO NO E2O2 NH2 होल ट्वाइस PH3, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना के बराबर? 0 के बराबर। समझ गए? यानी कि ये सभी ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होते हैं, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड आपका H2O NH3CO NO E2O ये सभी PH3 वगैरह होते हैं। अब कहा जाता है बाबू कि एनायन लिगेंड की बात करते हैं, तो एनायन लिगेंड मतलब निगेटिव लिगेंड। निगेटिव लिगेंड कहने का मतलब है कि वैसा लिगेंड जो निगेटिव आवेश को रखता है। तो देखिए फ्लोरीन पे कैसा चार्ज लगा हुआ है बाबू? -1, यानी कि फ्लोरीन पर आवेश कितना होता है? -1। ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1। ब्रोमीन का -1, आयोडीन का -1, OH का -1, साइनाइड का -1, ऑक्सीजन का -2, SO4 का -2, NO2 का -1। जहां जहां जो चार्ज आपको दिख रहा है उस टाइप के आपका ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। और ये होता है आपके पास केटायन लिगेंड, कि वैसा लिगेंड जो अपने आप में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज रखता है। अब बताइए NO+, NO2+, Br+, ये सभी आपके पास कहा जाता है क्या चीज? कि ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव रखते हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है कि जब हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर, यहाँ पर ये लिगेंड होता है और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या तो 0 भी हो सकता है, या तो एनायन भी हो सकता है, या तो केटायन भी हो सकता है। ठीक ना? यहाँ पर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपका न्यूट्रल स्टेट में हो सकता है, एनायन में हो सकता है यानी निगेटिव वैल्यू आ सकता है, और केटायन वैल्यू आ सकता है। अब कहा जाता है कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर यदि सेंट्रल मेटल अवेलेबल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकाल सकते हैं? उसमें आपको सबसे ज्यादा मदद बाबू कौन करता है? ये लिगेंड। अगर ये लिगेंड आपको याद रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पर बताया गया है आपके पास कि जैसे सपोज डैट मान लो कि NiCO4 है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो आपको बोर्ड में नहीं देगा भैया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें निकेल का, आपको खुद समझना होगा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास है
तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाला तो भैया हमारा लिगेंड है, ये हमारा क्या चीज है, लिगेंड है। यहाँ पर जो Ni दिखाई दे रहा है यह एक प्रकार का सेंट्रल मेटल एटम है। तो सेंट्रल मेटल एटम का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो उसका वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0। यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर में किसी भी प्रकार का आवेश दिखाई नहीं दे तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। सपोज दैट यहाँ पर +2 होता तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा वैल्यू कितना हो जाता, +2। अगर यहाँ पर -3 होता तो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैल्यू कितना, -3। अब देखिए, अब कहता है कि आपको सेंट्रल एटम का वैल्यू निकालना है निकेल का। तो जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जिसका वैल्यू निकालना रहता है बाबू, उसको हम x मान लेते हैं। x मान लिए। अब बताओ x प्लस यहाँ पर दूसरा जाति लिगेंड आ जाता है ना, तो बताइए कि लिगेंड यहाँ पर क्या ऐसा वाला लिखा हुआ है, CO। अब यहाँ पर देखो CO लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल स्टेट में, यानी कैसा ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, 0। तो बताइए कि एक लिगेंड का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई 4। अब बताइए बराबर ये कितना के बराबर, 0। यानी कि यहाँ पर करेंगे x प्लस 0 बराबर 0। तो x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा, 0। x आप किसको माने थे, निकेल को। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई दिक्कत। अब देखिए सेकंड एग्जांपल आपके पास आता है कि सपोज दैट मान लिया जाए कि आपके पास यहां पर दिया हुआ है K4FeCN6। ये क्वेश्चन का बहुत बार आपसे पूछा है कि K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो जरा समझना, यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है बाबू K, तो ये काउंटर आयन के रूप में होते हैं। और याद करिए वो जमाना जिस जमाना में बताए थे कि बाबू ग्रुप 1 का एलिमेंट +1 चार्ज रखता है और ग्रुप 2 का एलिमेंट जो होते हैं +2 चार्ज रखता है और ग्रुप 3 का जो एलिमेंट होता है वो +3 चार्ज रखता है। समझ गए। तो बताइए कि पोटेशियम ग्रुप 1 के अंतर्गत आता है कि ग्रुप 2 की ग्रुप 3। ग्रुप 1 उस समय 11 क्लास में बताया गया था कि ग्रुप 1 के अंतर्गत आने वाला एलिमेंट होता है हम लिए नाजिया कब्र से फरियाद। ग्रुप 2 के अंतर्गत आता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। और ग्रुप 3 यानी कि 13 के अंतर्गत जो आता है जिसमें मेटल पाए जाते हैं बैगन आलू गाजरीन थैला। यानी कि ये +1 का है, यानी कि वर्ग 1 का है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +1। +1 कितना है बाबू, 4। अब देखिए यहां पर दूसरा बिरादरी आ जाता है ना, तो इसको हम प्लस कर देंगे और यहां पर Fe का वैल्यू कितना ले लेंगे, x। अब बताओ यहां पर प्लस। अब बताइए साइनाइड है Cn का आवेश कितना दिया हुआ है, तो -1 मल्टीप्लाई 6। अब बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना के बराबर, 0 के बराबर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए +1 को 4 से गुना करेंगे +4 +x -6 बराबर 0 +4 +x -6 बराबर 0। अब बताइए यहाँ पर कहा जा रहा है कि x को एक तरफ और जो नंबर लिखे हुए डिजिट लिखा हुआ है उसको एक तरफ, तो +x बराबर के ऊपट्टी -6 जाएगा +6 में, ये प्लस ऊपट्टी जाएगा माइनस के रूप में। +x कहने का मतलब यहाँ पर +2। अब बताइए
कि x का वैल्यू कितना आ गया +2। अब बताइए कि x का वैल्यू +2 आ गए तो x आप किसको माने थे Fe का, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो इस तरीका से हम ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर कर लेते हैं। अब इससे शॉर्टकट तरीका भी क्या है जरा सा वो भी देख लीजिए। एक साइनाइड पर वैल्यू कितना होता है बाबू -1। अपना मन में ही कैलकुलेट कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड को लेंगे, समझ गए। तो एक साइनाइड का वैल्यू -1, तो बताइए कि 6 साइनाइड का वैल्यू टोटल का कितना हो जाएगा -6। एक पोटेशियम का +1 चार्ज, तो 4 पोटेशियम का बाबू +4। अब बताइए कि इस कंपाउंड को हमें 0 करना न है, तो 0 करने के लिए यहाँ पर कितना वैल्यू लिखेंगे कि 0 हो जाएगा। तो +4 +2 +6 -6 कट करके क्या हो जाएंगे 0। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो इस शॉर्टकट तरीका से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं और ये आपके पास लॉन्ग प्रोसेस से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बात यहाँ पर हुई। एक चीज और समझ लो, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं अगर आपको ये काउंटर आयन के रूप में दिखाई दे, हम लिए नाजिया कब रब, इसका वैल्यू कितना होता है +1। ग्रुप 2 की अगर बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, जिसमें आता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बौराहा बाप राजी। और एक होता है बाबू ग्रुप 13 के अंतर्गत आता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +3, जिसको कहते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला। तो ये सब जरा सा कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम देंगे। ये सब आपको किस रूप में दिखाई देंगे काउंटर आयन के रूप में। अब बताओ किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये कोई जरूरी है कि काउंटर आयन आगे ही लगा रहे, पीछे भी लगा रह सकता है। तो काउंटर आयन रहेगा तो आगे भी रह सकता है, पीछे भी रहेगा, समझ गए। काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए याद कीजिए इसको जरा सा। चलो धीरज अपना काम करो। डायरेक्ट 1 नंबर से आते हैं, पूरा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू हल्ला मत करो, गप मत करो एक दूसरे से। अरे छोटू जो समझ में ना है हमसे पूछो, उससे मत पूछो, ध्यान दो इधर। देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है बाबू AgCN Cl। चलो धीरज चालू कर दिया। अब देखिए आपके पास AgCN Cl है। यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बाबू। इसमें जो आपको कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहा है, समझ गए। तो इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के जो बाहरी भाग है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। समझ गए रे बाबू? ध्यान दो, प्लीज ने बनाना बाद में घरे, ठीक ना। अब यहाँ पर जो Cl आपके पास है ये काउंटर आयन के रूप में आपका एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर काउंटर आयन है, ये लिगेंड है, ये Ag है। अब बहुत बच्चा कहेगा कि सर अभी तो आप बताए हैं कि Cl निगेटिव लिगेंड होता है, तो ये लिगेंड न हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर रहता तब इसको हम क्या मान लेते? लिगेंड मानते। लेकिन कॉम्प्लेक्स स्फीयर ब्रैकेट वाला पार्ट के बाहर है, इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे? काउंटर आयन। काउंटर आयन हो सकता है निगेटिव में रहे, पॉजिटिव में रहे या न्यूट्रल भी हो सकता है। अब देखिए इसका वैल्यू आपको निकालना है Ag का, क्योंकि इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम यही ना आपका है। इसको हम क्या मान लेंगे? X। अब बताइए एक साइनाइड का वैल्यू कितना होता है? -1 × 2। और बताइए कि यहाँ पर आपके पास कितना लिखा हुआ है? Cl। तो यहाँ पर Cl जो लिखे हुए हैं तो एक Cl का वैल्यू कितना होता है? -1। अब बराबर बताइए इस पर कोई चार्ज लगा हुआ है? तो चार्ज नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना के बराबर? 0 के बराबर। अब बताओ x - 2 - 1 बराबर 0। x बराबर
ये पटी जाएगा +1, ये पटी जाएगा +2। बताइए x बराबर +3 आ गया। x किसको आप माने थे बाबू? Ag का वैल्यू कितना आ गया? +3। एक बात और ध्यान देना, जब भी किसी सेंट्रल मेटल एटम का अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज का लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। ढेर बच्चा +3 आता है तो क्या करता है, 3 लिख करके छोड़ देता है, समझ गए? तो ये गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर काट लेगा एग्जाम में, समझ गए? +3 आ रहा है तो +3, -3 आ रहे हैं तो -3, 0 आ रहा है तो 0। अब देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपका क्या चीज है? CONH3Cl3, CONH3 देखिए ये बच्चे बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे इसको। चलो संजना खड़ी हो, इसको बताओ हमको कैसे कैसे इसको हम करें कि ये बन जाएगा। चलिए x मान लिए, चलिए ये भी मान लिए, -3 यानी -1 × 3, क्योंकि क्लोरीन पर 1 चार्ज होता है। अब बताइए बराबर में 0। चलिए अब बताइए x +3, x किसको माने थे? कोबाल्ट। कार्बोनिल जब ये लिगेंड के रूप में होता है तब इसको कार्बोनिल कहते हैं। जब ये सेंट्रल मेटल एटम के रूप में CO होता है इसको हम क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं, क्योंकि कोबाल्ट एक प्रकार का धातु होता है। चलिए कोई दिक्कत? ठीक आ रहा है? दूधू को आंसर आ रहा है? ए टकला मामा कैसे बना दिया रे? ठीक है देख लेते हैं, इसको लिख लिए ही दोनों को, डिलीट कर दे इसको बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड में क्या चीज है बाबू आपके पास? PtCl6 और यहां पर क्या चार्ज लगा हुआ है? -2। अब बताइए ये घर है और घर पर ऊपर लग गया है -2 चार्ज, तो कहेंगे ना कि पूरा घर पर कितना आवेश लगल है? -2। समझ गए? तो ये -2 कहने का मतलब पूरा घर का आवेश बता रहा है, चार्ज बता रहा है। अब बताइए इसका वैल्यू Pt को x मान लेंगे, एक क्लोरीन का -1 होता है ना, -6 अब बराबर 0 लिख देंगे। -2 क्यों -2? प्रिंस बता, कर्जा में है? चल ठीक, कर्जा लिख दे कि बेटा तू ले ले है इतना। अब बताइए x -6 -2, अब बताइए ये -2 नहीं रह जाएगा, ये वाला होने जाएगा। अब बताइए क्या बन गया जी? x किसको माने थे? +4 लिख दिए। देखिए पापा के पारी +4 हो गई, समझ गए? चलिए पहुंच रहे, अब जब बोल दिए ठीक है, हमको सबको न देख के चलना है। अब यही पर कुछ बोल देंगे तो कहेगी कि बोल दिया मास्टरवा। अब बताओ कहेगी सर हम हुष्ट पुरुष है तो सब हुष्ट पुरुष होगा। बेचारा प्रिंसवा के देख, बेचारा देखो अभिषेकवा है, बेचारा हमारा कुछ आकाश है, समझ गए? ओने सुधांशुआ के देखो एकदम लग रहा है कि अब मर जाएगा कि तब मर जाएगा। हाँ पलकी के देखो, चलिए आगे बढ़ें। आ रहे हैं बाबू, पढ़ ना, अपने जमीन जायदाद पर ना बैठल ही,
कोई के दूसर के जमीन जायदाद पर बैठल थोड़ी ना है कि आके कहेगा कि 1 घंटा हो गया भागो, नहीं ना। पढ़ो, कोई दिक्कत है, समझ के पढ़ो। इतना समझाने के पीछे मेरा मकसद है कि आगे जो मुकालात जिस टॉपिक से होने वाला है उसको बढ़िया से समझ सको। वहीं से क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कहता है कोची IUPAC नेमिंग कीजिए। IUPAC नेमिंग करने के लिए तुरंत सिखाएंगे तो कहिएगा कि सही में सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4.5, चौथा माने 4। आप बताइए CUCN। चल अभिषेक बाबू, बड़ी दिन के बाद मुकालात हुआ है तुमसे, बताओ यानी खोपचा में टौची टरेन डेटरा में तुझ फोटस नहीं टर रहा है, देखिए लौंडा को। चलिए फूदन के बगल में, हाँ बड़ी फरफरा रहे थे, खड़ी होगा। अच्छा CU को X मानेंगे। चलिए आगे CN को -5 मान लेते हैं। अच्छा -1 × 4 अब बराबर 0 कर देते हैं, +3। अच्छा -3 अब बन जाएगा। अब इसको तो ये तो 7वां क्लास में इक्वेशन पढ़ना था। ऐसा करिए, हम लोग पढ़े थे, तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो राम जाने। x -4 -3 -3 + 4 + 1। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब कौन दिक्कत है? 5वां 6ठा, चलो 5। अच्छा देखिए FE, अब हम समझ गए, तुम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिए हो। कोई लड़का पॉजिटिव मान के बना दिया है, कोई लड़का निगेटिव। अरे बौराही लड़का ये पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव लेके चलना है इसको। जब वहां पे रहता ना तो ऐसे करल रहता पॉजिटिव वाला में। अब देखिए FE BR 6 है, आइए इसको X मान लो। शॉर्टकट तरीका से बनावे, देखिए क्या कि शॉर्टकटे तरीका आगे काम में आने वाला है। देखो प्रिंस, माथा पर हाथ मत रखो ना तो ब्याह शादी होगा तो समझ लो ना बाल सब उड़ जाएगा, ठीक ना। इसीलिए अभी से बताइए माथा पर हाथ लेकर रख ले, बाद में पता चलेगा 5-6 को बाल बच्चा हो गया तो समझ रहे हो ना, ये गोड़ हाथ पर सब पर हाथ फेरना शुरू कर देगा, ये अब क्या होगा। देखिए बाबू, इसका वैल्यू Br को ब्रोमीन कहते हैं या ब्रोमाइड कहते हैं, तो ये ब्रोमीन लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर कितना कर देंगे? मैटर इज फाइनल। क्या हो -6 न देवता, ई माइनस में ब्रोमीन बोल रहे हैं। याद करिए वो जमाना कि फैशन करेगा बर्बाद। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी निगेटिव होते थे, समझ गए। चलिए 6 नंबर आते हैं, ध्यान दीजिए बाले बच्चे। CuNH3 6 और यहाँ पर Cl3। अब बताओ बाबू इसका वैल्यू कितना होता है? 0 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 हो ना जाएगा? यस सर, सब और ये कि 0 मल्टीप्लाई 6 बराबर 0। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू? 0। समझ गए, यानी 0। आप बताइए 1 का कितना वैल्यू? -1 तो 3 है तो कितना? अब बताइए कंपाउंड को 0 करना है तो इसका कितना लिखेंगे? -3। कोई दिक्कत? अब इस पर आते हैं, ये लजवंती देवी 2-3 को लिगेंड रख ले है। घर पर जाकर इसको जरा एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा बाले बच्चे मिल करके। अब बाले बच्चे कहने का मतलब ये नहीं कि गए और पूरा एकदम खानदाने लेके बैठ गए कॉपी किताब, ठीक ना, पैसा नहीं था एगो पढ़े के, अब बाले बच्चे पढ़वा। देखिए इस कंपाउंड में कहा जा रहा है बाबू यहाँ पर कितना? FeH2O होल ट्वाइस Fe2CN2। जितना लिगेंड दिया हुआ है सब लिगेंड के रामारीति कर देंगे, समझ गए, मतलब एकदम तोड़ देंगे। अब बताइए इसको X मान लिए बाबू, प्लस H2O का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे,
F का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे प्लस Cn का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और कुछ नहीं दिया हुआ था 0। x प्लस 0 -2 बराबर, अब एक एक नंबर से बना दो इसको, +2 x बराबर +4। x किसको माने थे फिर? चलिए अब किसको किसको समझ में नहीं आया कृपया हाथ खड़ी कर दें। जो लिगेंड का क्लास किया होगा समझ में आया होगा, जो लिगेंड का क्लास नहीं किया होगा तनी मनी प्रॉब्लम में होगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए कहता है बाबू कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? कौन सा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ढेर तो तरह लेकिन एक कहता है पॉन्ड्स, समझ गए? नहीं, पॉन्ड्स नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब एक बात बताइए कि दुनिया में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिना काउंटर आयन का रहता है और काउंटर आयन भी रहता है, तो कुछ काउंटर आयन के बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं और कुछ आपके पास कहा जाता है कि आपका बिना काउंटर आयन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। ओकरा रोक, बैकग्राउंड म्यूजिक दे तो वीडियो में रोक। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है बाबू क्या चीज कि अगर आपको काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड का कंसेप्ट क्लियर है तो इसको लिखना बहुत आसान है, और अगर इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो लिखना बहुत ही हार्ड है। फिर भी कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है जरा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम हिंदी में लिखवाएंगे क्योंकि इसको कहीं पूछता नहीं है कि लिखिए कि यूपीएससी नेमिंग का नियम क्या है, इसको बस समझना है। तो हिंदी में जरा समझिएगा, हम लोग अपना मातृभाषा में आते हैं। देखिए स्टेप 1 में है बाबू कि यदि काउंटर आयन दिया हुआ रहे तो उसका नाम पहले लिखना है, और अगर काउंटर आयन नहीं दिया रहे तो नहीं नाम लिखना है। समझ गए? इसका देख लीजिएगा, काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया रहे तो उसका नाम लिखना है, और काउंटर आयन नहीं दिया रहे तो उसका नाम नहीं लिखना है। एक कंडीशन और है, यदि काउंटर आयन आगे दिया हुआ रहे तो आगे नाम लिखेंगे, यदि काउंटर आयन सबसे पीछे दिया हुआ रहे तो पीछे नाम लिखेंगे। समझ गए? एक चीज और, काउंटर आयन जो होते हैं वो संख्या पर डिपेंड नहीं करता है जब नाम लिखिएगा तब। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ K4, टेट्रा घुसा के लिख देना टेट्रा पोटेशियम तो गलत हो जाएगा। ये 2014 में हम एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम्पल आ गया था इसी का नाम लिखने के लिए। हम तो एकदम रट ले थे पूरा, लेकिन कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी जान मार देता है। K4 Fe6 का यूपीएससी नेमिंग आ गया, एकदम देखे जैसे मियाज तो उमर खुश हो गया कि वाह पढ़ाया मास्टरवा आ गया। समझ गए? एकदम धूक दिए हम टेट्रा पोटेशियम, कहे कि नंबरवा कैसे केमिस्ट्रिया मास्टरवा काट लिया रे, तो बाद में पता चला ये तो गेल लो टेट्रा के चलते एक नंबर हमारे काट लिया था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब काउंटर आयन K4 K2 फला नंबर से दिया रहे तो सिर्फ इसका नाम लिखते न कि इसका नाम लिखते, ठीक ना? ये काउंटर आयन। अब देखिए अब यहां पर कहा जाता है, बाबू गौर से सुनना तभी समझ में आएगा। यहां पर फिर कहा जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के लिए बताए थे उस दिन जो लाइट कट गया था, फिर भी बरियरी लिखे थे। Fe रहता है तो फिरेट, कोबाल्ट रहता है तो कोबाल्ट, निकेल रहता है तो निकेल, कुछ ऐसे बताए थे ना। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, उसके बाद कहा जाता है सेकंड स्टेप में कहा जाता है बाबू आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड को लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड का नाम।
नंबर ऑफ लिगेंड का नाम कहने का मतलब कि अगर 2 रहे लिगेंड की संख्या तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, और 4 रहे तो टेट्रा, और 5 रहे तो पेंटा, 5 रहता पेंटा, और 6 रहता था हेक्सा। समझ गए? इसके बाद कहा जाता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको कहा जाता है क्या चीज? कि लिगेंड का नाम लिखें। किसका नाम लिखें? लिगेंड का नाम। जो जैसा लिगेंड का नाम था आपको हम थ्योरी में लिखवा दिए थे, समझ गए? वहां पर देखिएगा कि अगर F है तो फ्लोरो लिखवाए थे, CN है तो साइनो लिखवाए थे, H2O है तो एक्वा लिखवाए थे ना। तो लिगेंड का नाम लिख देंगे। और स्टेप नंबर आपका आता है ब्रदर 4, यानी 4 नंबर। यहां पर आता है सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और उसके साथ हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज में यहां पर लिखा जाता है? रोमन। समझ गए? अब जरा समझना, ये तो हुआ थ्योलॉजी थ्योरी, समझ गए? ढेर लइकन समझा, ढेर लइकन नहीं समझा। हमको दिल से पता है, चेहरा भी देख के लग रहा है सब लइकन के चेहरा बासी भात लिखा है। अब देखिए, अब जरा सा समझना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। अरे गोरका देख विशाल, देखिए K4 FeCN 5 अब बताइए यहां पर ई वाला कौची है बाबू? काउंटर आयन। कौची है? ई वाला का है? सेंट्रल मेटल एटम। और ई वाला का है? ई वाला है लिगेंड। और ई वाला का होता है? नंबर ऑफ। ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ जाइएगा। इस कंपाउंड में काउंटर आयन दिया हुआ है ना, तो काउंटर आयन दिया हुआ है तो काउंटर आयन का नाम एकदम स्टेप नंबर 1 में लिख देंगे। ताकि इधर से जाइएगा तो सबसे पहले मुकालात केरा से हो रहा है? पोटेशियम से। तो कहेगा पहले हमरा लिख, समझ गए? मिलेगा तो कह दीजिए लाओ लिख दे तोरे। अब देखिए, जब भी भीतरे इसमें हिलिएगा यानी कि ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले इसके अंदर में किसका काम करना होता है? अब कंडीशन अप्लाई। देखो बड़ी कंडीशन मिलता है केमिस्ट्री भैया, इसलिए वो वीडियो कोई लड़की स्टेटस में लगे ले थी कि माथा पगला के रख ले रहता है केमिस्ट्री, इसका एक्सेप्शन उसका एक्सेप्शन, समझ गए ना? इसका थ्योरी सही तो उसका थ्योरी गलत, उसका थ्योरी गलत तो उसका थ्योरी सही, याद करना पड़ता है। अब देखो, मान लिया जाए बाबू कि हमारा पास सिर्फ ए ही रहता, ठीक ना? तो ई रहता सिर्फ ये वाला, तो हम इसको फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट स्टेप। और इसको मान लेते हैं सेकंड स्टेप, इसको मान लेते हैं थर्ड स्टेप, मैटर इज फाइनल। समझ गए? लेकिन काउंटर आयन घुस गया है, तो काउंटर आयन घुसा तो काउंटर आयन पहले फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इसको, थर्ड स्टेप में किसको? लिगेंड, और चौथा स्टेप में इसको। एक चीज और ध्यान दो, सेंट्रल मेटल एटम का जब आप नाम लिखिएगा तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम लिखते समय आपको इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इसको कौन भाषा में लिखना है? रोमन। जैसे एक को ऐसे लिखते हैं ना, 2 को ऐसे लिखते हैं ना, वैसा भाषा। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि काउंटर आयन Na रहता तो पहले क्या करते? हाँ, पहले काउंटर आयन को नहीं लिख देते क्योंकि लास्ट में ना है, तो काउंटर आयन को लास्ट में लिखते। चलिए एग्जाम्पल सब करवाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक ना? नोट कीजिए इसको फ्रेश से, बाले एंड बच्चे में IUPAC नेमिंग इसको हम कर रहे हैं K4 FeCN 6 का। तो पहला स्टेप क्या रहा बाबू? काउंटर आयन का नाम लिखना है। तो इधर से जब जा रहे हैं तो सबसे पहले मुकालात किससे हुआ? पोटेशियम से। यहां पर लिख दिए क्या चीज? पोटेशियम। अब देखिए, बहुत बच्चा अभी बताए थे ना कि बाबू इसका टेट्रा पोटेशियम मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना? सिर्फ पोटेशियम। अब देखिए, इसके अंदर जब जा रहे हैं, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या चीज आता है? लिगेंड का संख्या कितना है? 6 को क्या बोलेंगे बाबू? हेक्सा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या चीज है? CN का नाम लिखवाए थे कि साइनो होता है?
देखिए हेक्सासाइन। फिर स्टेप नंबर चौथा में किसका नाम लिखना है? एफी। तो एफी का नाम लिखे थे, फीरेट होता है ना। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रोमन में लिख देना है। तो बताइए, एक साइनाइड का वैल्यू -1 तो 6 का कितना हो जाएगा? 1 का +1 तो 4 का +4। एफी का कितना ऑक्सीडेशन नंबर? +2। यहाँ पर कितना लिख दिए? देखिए बन गया कि नहीं बन गया? कुछ दिक्कत नहीं समझ में आया? देख, सबसे पहले बाबू ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेप नंबर फर्स्ट में किसका नाम लिखने के लिए बोल रहा है? काउंटर आयन क्या चीज है? पोटेशियम। इसको देखो, पोटेशियम को लिख दिए। अब बहुत सारा बच्चा यहाँ पे डाइवर्ट होता है कि सर पोटेशियम 4 है तो टेट्रा नहीं लिख सकते हैं। गड़बड़ाता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 6 को हिक्सा लिखता है, समझ गए? इसलिए उसका दिमाग में आता है कि 4 को टेट्रा हम लिख दें, समझ गए? लेकिन यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम का नाम लिखाएगा, जो एलिमेंट रहेंगे उस एलिमेंट का नाम लिखाएगा। अब बताओ, स्टेप नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है बाबू? 6 को क्या बोलते हैं? लिख दिए सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में बढ़ो, क्या चीज मिल रहा है? लिगेंड। लिगेंड यहाँ पर दिया हुआ है, CN को क्या बोलेंगे? अब बताओ, Fe को हम लोग बताए थे कि फीरेट होता है, PT को प्लेटिनेट होता है, Na को निकेल होते हैं, जो यहाँ पे लिखवाए थे और कहे थे कि बाबू लिख लो, बड़ी आगे काम आएगा। तो जो नहीं लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं, उसको एकदम समझ में नहीं आएगा, ठीक ना? अब बताइए, Fe जो है आपके पास, ये इसको नाम हम क्या लिख दिया IPSC नेमिंग में? फीरेट लिखिए। और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के बाद किसका आता है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। 1 का -1 तो 6 का -6 +4 +2। देखिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? रोमन में लिख दिए। कोई बड़का चीज है? अब ये समझ में नहीं आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं कि क्यों नहीं समझ में आया। इसका नाम लिखिए तो फटाक से। इसमें तो काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है, तो अब एक एक स्टेप होने वाला घट जाएगा। सबसे पहले किसको काम करना है? स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, मैटर इज फिनिश। 4 को क्या बोलते हैं? CO का नाम क्या होता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल। और निकेल को क्या बोलते हैं? निकेल। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, 1 कार्बोनिल का 0 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 लिखना होगा। बताओ, इतना यही चीज सिखाने के लिए उतना हम लोग पढ़े हैं, यही सीखने के लिए। अगर वो उतना बढ़िया से उसको नहीं सिखाते, डायरेक्ट नेमिंग सिखाना शुरू कर देते, तुम लोग कहता कि कैसे कैसे कर रहा है मास्टर, समझ में नहीं कुछ आ रहा है, समझ गया? तो वो सब सीख गए, यानी मतलब ये सीख गए।